और ये भी मानते हैं कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, भगवान कैसा है, क्या लीला करता है। और वो लीला जो वेदों में लिखी है भगवान की, वो किसी ने की हो, ऐसी लीला ही किसी ने की हो, तो कौन है भगवान? जिसने वेदों अनुसार जो लीला और ज्ञान बताया और लीला की, ही इज गॉड। तो पहले आपको दिखाते हैं वेद में, और फिर दिखाते हैं आपको कबीर सागर में जो भगवान की लीला लिखी है। 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9 और 10 मंडल है, इकट्ठे ही अनुवाद करके बनाए हैं। ये देखिएगा ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। भाषार्थ भाष्य महर्षिदान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त ये है ऋग्वेद मंडल 9वां मंडल, और ये प्रथम सूक्त है, और इसके यहां से शुरू होता प्रथम मंत्र। इसमें सब जगह सोम माने परमात्मा लिखा, ये ध्यान रखना। सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, शीतल स्वभाव का भगवान, सोम, ठीक, संस्कृत में, क्योंकि ये मूल पाठ में सोम शब्द है, ये अक्षर है। अब इसके चलते चलते ये परमात्मा की महिमा है सारी। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा ही है वेदों में। अच्छा, 3 में हे परमात्मन, और 4 में हे परमात्मन, और 5 में हे परमात्मन। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन, और इनका 7 में 9 समझ में आ गई कि तुम तो, अब देखो कैसी अज्ञानता इन लोगों की। महर्षि दानंद और आर्य समाज सब परमात्मा को निराकार मानते हैं, और वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो ये कहते ये लोग रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये गलत अनुवाद कर रहा है। यह भी समस्या हल कर रखी दाता ने कि इंजीनियरों से करा रखे अनुवाद भी। तो इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। अब सुनी सुनाई रटला रखी थी भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, और वेदों को पढ़े और वेदों को सत्य माने जो लिखा है, और अपनी बकवाद नो की नो अड़ाए रखी, वेदों वाला ज्ञान भी ना दिया हमारे को। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, पत्थर की पूजा करें ये भूल के सृजनहारा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मोड़ किसाना। तो ये सिद्ध, एक तो ये सिद्ध होगा कि ऋषि महर्षियों को आज तक वेदों का भी ज्ञान नहीं था। वेद का ज्ञान हो कैसे? गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता। इनको गुरु भी नहीं मिले थे, क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं जो वेद समझा देना था। आज तक ये अड़ा नहीं रहता, ये अंधेरा नहीं होता ज्ञान का, अगर इन ऋषि महर्षियों को भी कोई सतगुरु मिले होते। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं। जब भगवान आते हैं तब इनके नखरे लिए नहीं पड़ते, वे संस्कृत याद कर लेते हैं। अपने संस्कृत के आधार से ही अपने आप को ऊंच मान बैठे, ज्ञान के आधार से इकट्ठी जीरो थे ये लोग। अब इसी का प्रमाण आपके सामने है, देखिएगा। अब 7वें मंत्र में इन अनुवादकर्ता आर्य समाजियों के, महर्षि दानंद के, इनके चेलों के बुद्धि में आ गई। अभी तक तो परमात्मा की महिमा बता रहे थे, अब यहां इन्होंने वो पुरुष लिखना शुरू कर दिया।
कि आम आदमी पुरुष माने मनुष्य समझता है और संस्कृत में पुरुष माने परमात्मा होता है। और इसको पुरुष इसलिए कहते हैं मनुष्य को, क्योंकि परमात्मा ही जैसा, परमात्मा का ऐसा ही रूप है मनुष्य जैसा, लेकिन उनका जो शरीर है वो अविनाशी तत्व का बना हुआ है, वो कभी नाश में नहीं आते। और हमारा ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नाशवान है। परमात्मा की सूरत ऐसी है जैसी मनुष्य की, इसलिए मनुष्य को पुरुष कहने लगे। अब यहां देखो 9वें अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो परमात्मा ठीक लिखते रहे। और यहां देखो 7वां में लिख दिया उस पुरुष को। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है। इस दानंद के शब्दों में आपको प्रूव कर देता हूं। एक यजुर्वेद का अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवाद है। और ये प्रकाशक भी आर्य सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद मैदान नई दिल्ली से आर्य भाषा महर्षि दानंद सरस्वतीकृत, ये वहीं से प्रकाशित है। इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 70वें मंत्र, ये देखिएगा, यह है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इसका ये 17वां मंत्र है, अंतिम मंत्र है। इसमें एक पुरुष शब्द है, पुरुष। अब देखो पुण्यात्मा, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। ब्रह्म ने पहले तो अपनी महिमा बताई है कि मेरी भक्ति करोगे मेरा ओम नाम है। फिर इसने बताया इसी 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में मंत्र में कि परमात्मा को कोई तो साकार कहता है, किसी कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई अजन्मा कहता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। अब इन ऋषियों को तत्वदर्शी संतों मिला नहीं, अपनी अटकल से इन्होंने जैसे तैसे भी अनुवाद किए, वो आपके सामने है। तो 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वेद ज्ञान दाता क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई तत्वदर्शी संत बताता, उससे पूछो। और अपनी महिमा बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। ये देखो 40वें अध्याय का 70वां श्लोक है। ये कहा खम ब्रह्म ओम। और यहां है ये देखो, हे मनुष्यों जैसे हिरण्यन माने ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, यानी ज्योत स्वरूपी वैसे काल है। फिर ये कह रहा है कि मुझ ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। इन्हीं के शब्दों में हमने पुरस्कार देखना है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है। और इसने अनुवाद थोड़ा सा हेरफेर किया है। फिर यूं कहता अहम मैं, वो तो परमात्मा गुप्त है, वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम मैं खम आकाश के तुल उस आकाश यानी ब्रह्मलोक, आकाश रूपी ब्रह्मलोक में ब्रह्मकार देखो इसका, सबके गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं। जिन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म माने ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। और ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। ओम ये अर्थ ये है कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तो मैं हूं। और खम्भ यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में मैं रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा पुरुष है, तो गुप्त है, उसकी जानकारी इसने बताए रखी, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा।